जो तुम जानो अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 164 164 अयोध्या कांड। तो भरत जी बहुत परेशान हैं, पूछ रहे हैं कहाँ सीता हैं, कहाँ लक्ष्मण हैं, कहाँ पिताजी हैं और कहाँ लक्ष्मण जी हैं कौशल्या जी से। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। सभी लोग प्लीज लाइक और कमेंट कर देना। ये बेटा कह रहा है अपनी माता कैकेयी के लिए। भरत जी कह रहे हैं कुल कलंकु जेहि जन्मेउ मोहि अपजस भाजन प्रिय जन दोहि। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी गति असि तोरि मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान भागा कौन है जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितु सुरपुर वन रघुवर केतु मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयो बेनु बन आगी दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री रामचंद्र जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही हूँ, मतलब मेरे कारण ही ये सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ हूँ, कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बन गया। भरत जी अपने लिए कह रहे हैं। दोहा संख्या सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मात भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभार। लिए लवाई लगाई उर लोचन मोचति वार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत की उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल शुभाय माय ही अलाये अतहित मनहु राम फिर आए। भेट्यो बहुरी लखणो लघु भाई सो कुसने हुन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। शोक देखी स्वभाव कहत सब कोई राम मातु वसु काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे आंसू पोंछी मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहा है कि श्री राम जी की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता जी ने भरत जी को गोद में बैठा लिया, उसके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्च बलि धीरज धरहु कुसमहु समुझ शोक परिहरहु। जनि मानहु ही हानि गलानी काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, हे बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट है, जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। कहा काहु ही दोष देहु जनिताता भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतहु दुख मोहि जियावा अजहु को जानहि काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, मतलब जिंदा। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 165 165 अयोध्या कांड। पितु आयश भूषण बसंतात तजे रघुवीर विषमहु हर्षण हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिताजी की आज्ञा श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकर वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न दोरोषु सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी रहाई न राम चरण अनुरागी।
उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना शाक्ति थी, न रोष था, द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। ये सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वो न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवा कर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले। राम लखन उसी बनहि सिधाए, गयौ न संग न ग्रान बठाए। यह सबु भाई न आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम और लक्ष्मण सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मेरे प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भली भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिश समाना। अपने स्नेह की और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। दोहा संख्या 166, 166 अयोध्या कांड। प्लीज आप सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। अगला मैं कल पढ़ूंगी। तो ये भरत जी कौशल्या जी का संवाद चल रहा है, आगे कल देखते हैं। जय श्री राम।